बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स 2026 सेकंड वीडियो। आज हम लोग अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ बुलिश एंड व्हाट इज़ बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसको सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, बिकॉज जब तक आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तब तक आप लोग अपना बाइस डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने आज बाई साइड में ट्रेड लेनी है या सेल साइड में ट्रेड लेनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर एक एक चीज़ उसकी सिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और डिटेल के अंदर समझते हैं व्हाट इज़ बुलिश एंड व्हाट इज़ बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और इस तरह की मज़ीद ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज अपने मार्केट स्ट्रक्चर के इस कोर्स को और समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या है और इसको आइडेंटिफाई करना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझ लें कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। मार्केट जो है वो बेसिकली तीन तरह से मूव करती है। या तो वो मार्केट ऊपर जाती रहती है या मार्केट नीचे आती रहती है हमेशा के लिए, यानी कि मार्केट क्रैश जब करती है यानी मार्केट एक सेल ट्रेंड के अंदर होती है, या मार्केट फिर एक रेंज मार्केट में शिफ्ट हो जाती है, यानी मार्केट एक ही प्राइस पे ऊपर या नीचे होती रहती है। यानी इस तरह से समझे कि मार्केट अगर वो बुलिश है तो वो मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाई जा रही है, तो आपने इस तरह के ट्रेंड यानी जो बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा उसके अंदर आपने बाय की ट्रेड्स फाइंड करने की कोशिश करनी है। और जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर होगी, जब मार्केट नीचे आ रही होगी, तो आपने यहाँ पर सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड करने की कोशिश करनी है। जब मार्केट इस तरह से रेंज में चली जाती है, यहाँ पर आपने कोई भी ट्रेड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड फाइंड नहीं करते, बिकॉज मार्केट एक रेंज के अंदर होती है, एक ही प्राइस के ऊपर या नीचे हो रही होती है, जिस वजह से मार्केट आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं देती। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस कोर्स को। मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले ट्रेंड आ जाता है साइडवेज ट्रेंड, या फिर आप लोगों को मैं साइडवेज ट्रेंड का पहले समझा दूँ कि साइडवेज क्या होता है। साइडवेज ट्रेंड होता है, फिर हमारे पास एक रेंज मार्केट होती है, फिर इसको ही कंसोलिडेशन फेज़ भी कहा जाता है। ये एक ऐसा फेज़ है जिसके ऊपर मार्केट जो है वो सेम प्राइस पर ऊपर या नीचे हो रही होती है, यानी एक सपोर्ट मार्केट ने बनाई होती है और एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाई होती है, जिसके ऊपर मार्केट ऊपर या नीचे बार बार होती रहती है, और उसको ना सपोर्ट से नीचे जा रही है ना रेजिस्टेंस के ऊपर जा रही है। इस फेज़ को हम कहते हैं साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेशन फेज़, जिसके अंदर मार्केट जो है वो कोई भी अपना एक वैलिड जो स्ट्रक्चर है उसको डिफ़ाइन नहीं कर रही, और मार्केट एक ही फेज़ में ऊपर या नीचे हो जा रही है, और यहाँ पर आप कोई ट्रेड फाइंड नहीं करते। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारे पास बुलिश ट्रेंड आ जाता है। बुलिश ट्रेंड के हम यहाँ पर एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूँ। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास बुलिश ट्रेंड आता है। बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या है, सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, ट्रेंड इज़ बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड के आपने अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, आपने हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है और ट्रेंड के जो साथ ही ट्रेड्स फाइंड करनी है। अब आपके पास यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड के अंदर आपने यहाँ पर बाई की ट्रेड्स फाइंड करनी है। बाई की ट्रेड्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट का इस वक्त ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मार्केट का, यहाँ पर आपने अपना एक लो पॉइंट डिफ़ाइन करना है। ये आपका एक लो पॉइंट है, लो से मार्केट ने उसके बाद अपना एक हाई पॉइंट लगाया, ये हमारा हाई पॉइंट है। इस हाई के बाद मार्केट ने अपना एक लो लगाया जो कि पिछले लो से ऊपर था, ये वाला लो था, ये हमारा हाई था। अब इस हाई के बाद मार्केट ने एक लो लगाया है जो पिछले लो से ऊपर था, जिसको हम HL से डिनोट करते हैं हाइयर लो, यानी कि पिछले लो से ऊपर था, इस वजह से हम इसको हाइयर लो कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास इस हाई के ऊपर जो मार्केट ने हाई एक परफॉर्म किया है, इस लो से पिछले लो से ऊपर था, और इस हाई का उसने जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया है, इसलिए हम इसको हाइयर हाई कह देंगे, क्योंकि ये पिछले हाई से ऊपर था, पिछले लो से ऊपर था और पिछले हाई से भी ऊपर था, इसको हम हाइयर हाई कह देंगे। और ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, यानी यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट वाकई में ही बाय ट्रेंड के अंदर है और बुलिश ट्रेंड के अंदर है। याद ऐसा तो नहीं कि ये ट्रैप है, इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो है वो हमारी एक कंफर्मेशन के तौर पर काम आता है। फिर मार्केट ने एक हाइयर हाई था, फिर उसके बाद एक लो लगाया जो कि पिछले लो से
ऊपर था, ये हमारा हायर लो हो गया। फिर मार्केट ने एक और हाई पॉइंट लगाया जो कि पिछले हाई से ऊपर था, वो हमारा हायर हाई हो गया। और वो इस हाई से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ये हमारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनाते हुए अप ट्रेंड की तरफ चली जाती है। और ये हम अगर ट्रेंड लाइन से भी देखें तो ये हमारे पास एक अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है वो फॉर्म हो रही है। तीसरा जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर आ जाता है वो है बेरिश। बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नज़र आता है, आपको यहाँ पर उसकी ड्राइंग भी दिखा दूँ। ये हमारे पास एक बेरिश का मार्केट स्ट्रक्चर है। आपने हमेशा याद रखना है ट्रेंड इज़ बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड के कभी भी अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे या ले लेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास एक हाई पॉइंट मार्केट ने डिफ़ाइन किया, उस हाई के बाद एक मार्केट ने लो लगाया, लो के बाद मार्केट ने फिर एक और हाई लगाया जो कि पिछले हाई से नीचे था। इसको हम LH से डिनोट करते हैं। बेरिश ट्रेंड के अंदर हम लोअर हाई एंड लोअर लोअर्स की फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक लोअर हाई था जो कि पिछले हाई से नीचे था, इसलिए हम उसको लोअर हाई बोल देंगे। फिर उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया जो कि पिछले लो से भी नीचे था, यानी इस वाले हाई से भी नीचे था और पिछला जो लो था उससे भी नीचे था, इसको हम लोअर लो कह देंगे। और जो पिछले लो से मार्केट ने नीचे लो लगाया है उसका लोअर लो के बाद ये हमारा एक कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यानी यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट वाकई में ही सेल ट्रेंड के अंदर है। इस तरह से मार्केट लोअर्स हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके लिए मस्ट है। ये कंफर्मेशन होती है ट्रेंड की कि वाकई में ट्रेंड सेल साइड की तरफ या बाई साइड की तरफ है या ये सिर्फ एक ट्रैप है। इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास एक कंफर्मेशन के तौर पर काम आता है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस तरह से मार्केट जो है वो अपना एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करके सेल साइड के अंदर जाती रहती है और इसको ट्रेंड लाइन से भी हम डिनोट करते हैं कि बाकी मार्केट सेल साइड के अंदर है। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए चार्ट्स के ऊपर, इसको कैंडल्स के ऊपर किस तरीके से मार्क करना है। मोस्टली लोगों को यहीं पर इशू आ रहा होता है कि उनके पास लाइंस के अंदर हम उन्हें सिखा देते हैं बट बाद में उनको चार्ट्स के ऊपर इसको मार्क करना नहीं आता। यहाँ पर आप देखें BTC का 4 आवर का चार्ट है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के उतने ही ज़्यादा वैलिड और उनकी कंफर्मेशन बेस्ट रहती है। यहाँ पर आपने अपना एक लो पॉइंट मार्क करना है। ये बुलिश ट्रेंड मैंने आपको मार्क करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपने एक लो पॉइंट मार्क करना है। लो के बाद आपने हाई पॉइंट जो कि पिछले लो से ऊपर है वो हाई पॉइंट डिफाइन कर देना है। उस हाई के बाद मार्केट ने एक लो लगाया जो कि ये पिछले लो से ऊपर था, तो ये हायर लो हो गया। फिर उसके बाद इस वाले हाई का मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये हायर हाई हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन की और ये हायर लो हो गया क्योंकि पिछले हाई से नीचे था। फिर उसके बाद इस वाले हाई का मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये हायर हाई बन गया। इस तरह से मार्केट जो है वो अपनी हायर हाईज एंड हायर लोज की परफॉर्म करते हुए अप ट्रेंड के अंदर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करती गई। और इसी तरीके से बेरिश ट्रेंड है, आप उसको अब आप प्रैक्टिस खुद करेंगे उसको बेरिश ट्रेंड को किस तरीके से मार्क करना है। और जो साइडवेज ट्रेंड है उसका मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज होते हैं, इसलिए उसमें हायर हाइज एंड हायर लोज या फिर लोअर लोज एंड लोअर हाइज नहीं होते। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।